मित्रों नमस्कार। विजय तिवारी का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की विषय वस्तु में 4 पर्सनालिटीज़ को आपके सामने पेश करूँगा और ये 4 व्यक्तित्व हमारे भारत के सबसे महान व्यक्तित्व हैं। पहला व्यक्ति है महात्मा गांधी, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी और फिर उनके सुपुत्र राजीव गांधी। इन चारों का व्यक्तित्व मैं अपनी ओर से प्रस्तुत करूंगा, आप सहमत हो या ना हो। महात्मा गांधी को किसने महात्मा बनाया? उन्हें भारत के उस समय के 30 करोड़ 35 करोड़ लोगों ने महात्मा इसलिए बनाया क्योंकि वो भारत की जो आत्मा है वसुधैव कुटुंबकम, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे थे और वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं थे। वो आपके जो इस्लाम है, इस्लाम के भी खिलाफ नहीं थे। तो वो सर्वमान्य व्यक्ति थे, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं मानता। इस्लाम तो उनको फिर भी काफिर मानता है। तो जब जिन्ना ने भारत का विभाजन के लिए मांग उठाई तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप भले ही अल्पसंख्यक हों, लेकिन आपको हम प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन जिन्ना साहब इस पर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये हिंदू बहुल राष्ट्र है और हम इनसे अलग चाहेंगे, क्योंकि वो अपनी अलग सत्ता चाहते थे। खैर, अब गांधी जी ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि राजनीति और कूटनीति में बहुत फर्क होता है। अगर राजनेता आदर्शवादी है तो फिर वो कभी सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो कूटनीतिज्ञ ना हो। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि जब औरंगजेब ने देखा कि उसके दोनों भाई जो हैं वो बड़े आदर्शवादी हैं, तो उनको युद्ध में भिजवा दिया और वहीं मरवा दिया और खुद शासक बन गया और शान से उसने हिंदुस्तान पर राज किया। तो जो आपके जितने कूटनीति जब तक आपके दिमाग में नहीं होगी, तब तक आप किसी भी सत्ता के सिरमौर नहीं बन सकते। लेकिन ना तो गांधी जी कूटनीतिक थे और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो इतने ज़्यादा उदार व्यक्तित्व थे कि जब उनको चाइना गए तो उनके इतना जोरदार स्वागत किया, अभिभूत हो गए वो, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने लगे। परंतु आपने देखा होगा कि कम्युनिस्ट जो हैं वो तो भयंकर रूप से कूटनीतिक रहते हैं और उन्होंने उसका बदला सन 1962 के युद्ध में दिया और उसी की वजह से नेहरू जी का देहावसान हो गया बाद में। तो नेहरू उदारवादी थे, कूटनीतिक नहीं थे। अगर वो कूटनीतिक होते तो बात ही कुछ अलग होती है और ना ही ये युद्ध होता कभी भी हिंदी चीनी। खैर, अब हम आते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर। उसके बाद तो खैर लाल बहादुर शास्त्री भी हुए, वो भी उतने कूटनीतिक नहीं थे, जबकि
पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो सेनाएं लाहौर तक पहुंच गईं, लेकिन उन्होंने सारी ज़मीन खाली करके और अमेरिका का बीच बचाव होने की वजह से वहाँ से अपनी सेनाएं नहीं हटा ली। वो भी आदर्शवादी थे। उसके बाद आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी में कुछ कूटनीति की अवश्य थी, लेकिन पूर्ण नहीं थी। जब 1971 में उन्होंने बांग्लादेश बनवाया तो उनको पूरी तरह से करना था कि या तो आप हमारे यहाँ स्वायत्त शासक बन कर के रहिए और या हमारी सेनाएं वहाँ रहेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ना ही उन्होंने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर था उसके बारे में बात की। तो वो भी एक तरह से आदर्शवादी महिला थी। अब हम आते हैं उनके पुत्र सुपुत्र राजीव गांधी को। और उन्होंने इंदिरा गांधी ने तो यहाँ तक किया कि उन्होंने मालदीव पर भी अपना कब्जा नहीं जताया, जबकि वो भी ब्रिटिश लोगों के अंडर में था, हिंदुस्तान के अंदर में। और उन्होंने तो कौन सा एक द्वीप है कक्कातीवी, श्रीलंका को दे दिया। तो ये तो इस तरह से वो भी आदर्शवादी महिलाएं थी, और वो भी हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं करती थी। लेकिन आपका इस्लाम तो कभी बिल्कुल ही नहीं पसंद करेगा काफिरों को। और इसी आदर्शवादी परंपरा को निर्वाह करते हुए उनकी भी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो पंजाब के भिंडरा वाले को जब डेथ हुई तो पंजाबियों ने उनकी हत्या कर दी और उसका फिर रिटेलिएशन हुआ। बहुत से पंजाबी सिख लोग मारे गए। खैर, अब हम आते हैं राजीव गांधी के ऊपर। राजीव गांधी तो सबसे ज़्यादा उदारवादी व्यक्तित्व थे, उनमें कूटनीति थी नहीं। अब हुआ ये कि जब श्रीलंका में तमिल इलम के नाम से जो विद्रोह चल रहा था, जो हिंसा पनप रही थी, तो वहाँ के राष्ट्रपति जयवर्धन ने जब दिल्ली आए और राजीव गांधी से बात की, तो राजीव गांधी को सिर्फ इतना कूटनीति बरतना था कि आप जाफना को स्वायत्त बना दीजिए राष्ट्र, जैसा कि हमने कश्मीर को बनाया है, बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने शांति सेना भेज दी, और शांति सेना की वजह से पूरा लिट्टे का जितना उनका पूरा उन्होंने अभी तक आंदोलन चलाया था वो ठप हो गया। और इससे उनको बहुत वो आहत हुआ, पूरा विद्रोह तमिल इलम का, और इसी के कारण उनकी हत्या भी हुई। अगर वो थोड़ी कूटनीति बरतते और ये कहते जयवर्धन से, या तो आप स्टेट बना दो उसको, जाफना रीजन को जहाँ तमिल बहुल लोग, या उसको स्वायत्त देश बना दीजिए, बात वहीं ख़त्म हो जाती। और हिंदुस्तान का उस समय रुतबा भी था और श्रीलंका को बात भी मानना थी। लेकिन चूँकि वो आदर्शवादी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने एक शांति सेना भेजी, और उसका उल्टा असर ये हुआ कि तमिल इलम के जो टाइगर्स थे, फाइटिंग टाइगर्स, उनमें उन्होंने आकर के उनकी हत्या करवा दी। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ इतना वक्तव्य है, इतना इस विषय वस्तु को उठाना है कि राजनीति और कूटनीति अगर जिन पुरुषों में है वही सिरमौर हो सकता है, अन्यथा अगर आप आदर्शवादी हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। और यही बात रही हमारे इन 4 लीडर्स में, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी में। अगर ये कूटनीतिज्ञ होते और भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर के बराबर चलते
और बराबर इस्लाम से टक्कर लेते, और कभी भी इस तरह से जैसे कि नेहरू जी ने सिंधु जल को 80% पाकिस्तान को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो जानते थे कि भाई काय का हिंदू मुसलमान, किस प्रकार की बात करना, हम लोग सब एक। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं माना। पाकिस्तान तो आपको काफिर ही मानता है, और जब तक इस्लाम पूरी विश्व में नहीं हो जाता तब तक वो लड़ते रहेंगे। और उसके बाद भले ही वो आपस में लड़के मर जाएं, जैसे आजकल बलूचिस्तान और आपका पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो चल रहा है। तो ये जो इनमें भी भेद है। ये अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते, तो इनमें भी तबके हैं बहुत से इस्लाम में। अब ये तो बात अलग हो गई कि इस्लामाबाद में कैसा रहता है, और आजकल ईरान में भी यही हाल है। तो ईरान के जितने भी राजनेता हैं वो मध्य पूर्व के जितने भी आपके दूसरे फिरके हैं उनसे पसंद नहीं करते, आपस में लड़ते हैं। खैर, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऊपर जो बैठता है सिरमौर, उसको आपको कूटनीतिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कूटनीति पर नहीं चलता है आदर्शवादी, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और इसके लिए हम इनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। इसके लिए उस समय की जनता को ठहराना चाहिए, जिन्होंने उनको अपना लीडर माना। अगर वो जनता इनको लीडर नहीं मानती, तो फिर ये ऊपर आपके नेता कैसे होते? अब वो जनता भी चली गई, ये भी ऊपर चले गए। अब नई जो जनता आई है वो इनकी आलोचना करती है, और ये आलोचना भी सही है। तो इस विषय वस्तु को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जहाँ से देख रहे हैं, किस समय देख रहे हैं, उसका भी जिक्र कीजिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।